Hey everyone, how you guys doing? I am Utkarsh and welcome to our channel Xcoders। तो अभी हम लोगों की JS Pro सीरीज़ चल रही है एंड ये हमारी सीरीज़ की सेकेंड वीडियो होने वाली है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशंस के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल चुके हैं, ठीक है। तो जैसे पिछले वीडियो में देखा था हम लोगों ने कि हम लोग इस ट्यूटोरियल के लिए VS कोड का यूज़ करने वाले हैं, है ना। तो जैसे ही हम लोग VS कोड खोलते हैं तो कुछ हमारा ऐसा इंटरफेस बन के आता है, ऐसी स्क्रीन आती है। तो अभी यहाँ पर कोई ऑब्वियसली कोई फाइल नहीं खुली हुई है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, एक फ़ोल्डर खोलते हैं। या तो यहाँ पे ओपन फोल्डर जो है यहाँ से खोल लो, या फिर फाइल में जाके यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास ओपन फोल्डर का, ठीक है। अब ओपन फोल्डर क्या मतलब कि ओपन फोल्डर कोई सा भी एक फ़ोल्डर खोल लो यार जिसमें फाइल्स बनानी है ना। यहाँ से करूँगा मैं, ओपन कर दूँगा, ठीक है। अब ये एम्प्टी फोल्डर है तो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल क्रिएट होगी। इसका नाम दे देता हूँ index.html। तो ये मैं HTML की फ़ाइल क्रिएट करने वाला हूँ, सही है। चलो अब इसकी बॉयलरप्लेट लिख लेते हैं। अगर बाई चांस अगर किसी को समझ ना हो ये मैंने एकदम से क्या किया, तो ये होते हैं एमिट्स, ठीक है। ये एक फ़ीचर होता है हमारे सारे IDEs का जो कि हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है बेसिकली, ताकि हम बार बार एक ही कोड को ना लिखें, सिंपल कोड्स को। तो अगर ये किसी को करना है इनेबल तो कैसे करते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक्सटेंशंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, इसमें सर्च एक्सटेंशंस में लिखेंगे HTML CSS, है ना। HTML CSS लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा HTML CSS सपोर्ट, और भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो बढ़िया लगे HTML बॉयलरप्लेट वगैरह वगैरह, तो इसमें से जाके बस क्या करना होगा, इसको क्लिक करेंगे यहाँ से, और जहाँ पे इंस्टॉल लिखा है वहाँ पे तुम्हारे में इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा होगा, तो वहाँ से सिंपल क्लिक कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं वापस फाइल पे, अपने कोड पे चलते हैं। तो ये हमारी HTML हो गई। तो आज क्या करने वाले हैं आज हम देखने वाले हैं कि JS लिखते कैसे हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ याद करते हैं। अब क्या करते हैं कि जैसे कि ये मैंने HTML कोड लिख रखा है ना। अब मुझे CSS कोड लिखना है, तो कैसे लिखता था मैं। CSS कोड लिखने के लिए मुझे याद आ रहा है यार, दो चीज़ें होती थी, एक इंटरनल कर सकते थे और एक एक्सटर्नली कर सकते थे लिंक CSS फाइल को। तो इंटरनल कैसे करते थे देखते हैं। इंटरनल क्या करते थे, हेड टैग में जाते थे, अपना ये स्टाइल टैग लगा दिया और इसके अंदर CSS लिख ली। तो एक बार यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं कोड डेमो के लिए। यहाँ पे मैंने चैनल का नाम लिख दिया जैसे Xcoders, है ना। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं H1 टैग को एक्सेस करूँगा, इसका कलर बोल दूँगा, कलर कर दो रेड कर दो। इसको सेव करते हैं। अब यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो राइट क्लिक करके एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर आ रहा है मेरे में, है ना। तो काफ़ी सारे लोगों में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है। तो ये कैसे इनेबल करना है, ये वापस यहाँ पे लेफ्ट में एक्सटेंशंस में जाना है और यहाँ पे सर्च में लिखना है हमें लाइव सर्वर। तो ये लाइव सर्वर का एक एक्सटेंशन आ जाएगा सबसे ऊपर, इसको हमें इंस्टॉल कर लेना होगा। ये क्या काम करता है कि जब हम इसे रन करते हैं लाइव सर्वर से, तो अभी देखते हैं ये यहाँ पे लोड हो गया। अब जैसे ही मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँगा ना, यहाँ पे मैं Ctrl+S करता हूँ और ये चेंजेस जो हैं यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो हमें बार बार जाके यहाँ पे रीलोड नहीं दबाना पड़ता। तो ये थोड़ा अच्छा सा मतलब फ़ीचर है, तो ये कर लेना। तो ठीक है, अब हमने देख लिया कि स्टाइल ऐसे यूज़ करते थे। तो ये हमारा इंटरनल तरीका था। अब एक्सटर्नल तरीका क्या था, एक्सटर्नल तरीका ये था कि यहाँ पे अब src यूज़ करके हम अपनी फ़ाइल को लिंक कर देते थे। तो ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि जो जावास्क्रिप्ट यूज़ करने का तरीका है ना, वो भी सिमिलर ही है। उसमें भी हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल तरीके सीखते हैं पहले। तो अब इंटरनल तरीका क्या होता है, हेड टैग के जस्ट बाहर जाओ और तुम टैग बनाओ अपना स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं और ये मैंने स्क्रिप्ट टैग लिख लिया। अब इसके अंदर मैं अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट चल जाएगी, है ना। अब इसमें एक डिफरेंस होता है छोटा सा। अब जैसे मैंने इसको हेड टैग के नीचे लिखा है, तो मैं इसको यहाँ पर एक और जगह लिख सकता हूँ। वो कहाँ पे, ये मैं बॉडी टैग के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर इसको लिख दूँगा। अब यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि मतलब ऐसा है कि मैं कभी भी कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, कभी मैंने यहाँ पे लिख दिया, कभी मैंने बॉडी के अंदर लिख दिया। तो इसका एक स्पेसिफिक रीज़न होता है कि हम बॉडी के इधर ही क्यों लिखते हैं, मतलब जस्ट बॉडी जहाँ पे एंड होती है उसके ऊपर ही क्यों लिखना प्रेफर करते हैं ज़्यादातर लोग। उसका रीज़न ये होता है कि जब हम बॉडी के अंदर कोड लिखते हैं अपने HTML का, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि यार ये HTML का कोड लोड हो जाए,
उसके बाद हमारा जो स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट लिखी है फिर वो लोड हो। इससे एक बेनिफिट मिलता है हमें, वो बेनिफिट मिलता है कि सबसे पहले यहाँ पे हमारी HTML लोड हो गई है ना, और साथ में बाद में जाके हमारी JS लोड होगी। अब क्योंकि JS जो होती है वो हमारी कॉम्प्लेक्स कोड होता है उसमें, है ना, तो वो टाइम भी ले सकता है ज़्यादा। तो इसलिए ताकि हमारा लोडिंग टाइम ना बढ़े और वो कम हो जाए, इसलिए हम ये स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे लिखते हैं। अब अगर किसी को एक्सटर्नल करना हो तो क्या करेंगे, सेम वही करेंगे यार। एक्सटर्नल में SRC में जाएंगे और मैंने यहाँ पे लिख दिया index.js। अब मैं यहाँ पे अपनी फाइल बना लूँगा index.js, यहाँ से न्यू करा, यहाँ पे index.js। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा तो वो यहाँ पे मेरी जावास्क्रिप्ट जो है काम कर जाएगी, ठीक है। तो लेकिन आज के लिए हम क्या करेंगे, आज के लिए हम इंटरनली देखेंगे, ठीक है, कैसे कैसे चलती है। तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं। अब लेकिन हमें ये इसको पहले तो SRC को हटा देते हैं यहाँ से, है ना। अब समझते हैं कि हमें टेस्ट करना होगा कि असली में जावास्क्रिप्ट चल भी रही है या मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, है ना। तो उसके टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला कोड लिखते हैं अपना, सबसे पहली लाइन लिखते हैं। अब ये लाइन क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा मैं अलर्ट, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे फर्स्ट कोड, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पे इसको सेमीकोलन भी लगा देते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा तो देखना ये मेरा डॉक्यूमेंट लोड हो गया अपने आप, और यहाँ पे ये पॉपअप आ गया, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ था फर्स्ट कोड। अब इसको मैं करूँगा यहाँ पे सेकंड ट्राई, अगर मैं डालूँ इसमें सेकंड ट्राई। अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया मेरे पास सेकंड ट्राई। तो अलर्ट बेसिकली यही होता है कि एक अलर्ट पॉपअप मैसेज खोलता है हमारे लिए, फिर ये नॉर्मल एक्सप्लोरर जो हमने लिखा हुआ था वो आ जाता है, शो कर जाता है, ठीक है। बट ये थोड़ा सा एनोइंग है तो हम इसको करते ही नहीं रह सकते, तो कुछ और देखते हैं, है ना, कैसे और देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं console.log, है ना। अब किसी ने आखिरी वीडियो देखी हो तो लास्ट में मैंने टेस्ट करने के लिए कि JS चल रही है नहीं चल रही है, मैंने console.log किया था, है ना। तो उससे देखते हैं अब आता क्या है। अब मैंने यहाँ पे लिखा लाइक दिस वीडियो, ओके। तो अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा, हम वापस अपने उस पर जाते हैं ब्राउज़र पे, बट यहाँ पे तो कुछ हो नहीं हो रहा। तो अब ये शो कैसे होगा, अब यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना होगा और आखिरी में जाके इंस्पेक्ट मोड आएगा, ठीक है। इंस्पेक्ट मोड से यहाँ पे डेवलपर टूल्स खुल जाते हैं। अब यहाँ पर देखो राइट साइड में तो कंसोल आता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम तो जो हमने लिखा हुआ था लाइक दिस वीडियो वो शो हो जाता है, सही है। तो काफ़ी ईजी है। तो हम एक और चीज़ लिख के देखते हैं, कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे लिख दिया, जैसे हमने 4 लिख दिया तो यहाँ पे 4 आ जाना चाहिए, कंट्रोल एस, और यहाँ पे 4 आ गया हमारे पास। तो ये तो सही है, मतलब काफ़ी आसान सी चीज़ है। अब समझते हैं इसमें हो क्या रहा है ना। अब हमने देखा ये कंसोल जो चीज़ है ये यहाँ पे कंसोल है ना, ये कंसोल एप्लीकेशन है जिसमें हम कुछ प्रिंट करवा रहे हैं, जिसमें हम कुछ लॉग करवा रहे हैं, सही है। अब अगर मेरा मन करे कि यार ये प्रिंट जैसे करवा रहे हैं तो क्या कुछ और काम कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे कंसोल डॉट लगाएंगे तो मेरे पास इतने सारे मेथड्स आ गए, ठीक है, जो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे कुछ एरर शो करना है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट एरर, तो अब मुझे ये एरर की तरह शो हो जाना चाहिए कंट्रोल एस, और ये मेरा फर्स्ट एरर ऐसे हो गया। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे चाहिए वार्निंग चाहिए, समझ लो मुझे वार्निंग चाहिए, तो यहाँ पे सेकंड एरर आ गया। यहाँ पे एक सेकंड इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस करा, यहाँ पे सेकंड एरर आ गया। ये एक तरीके से हमारी वार्निंग हो गई है, येलो में जो शो हो रही है। तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ सही है हो रहा है, मतलब काफ़ी कुछ हो रहा है। अब मैं कहता हूँ कि एक बार इसको ध्यान से देखो, है ना। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे यार हमने कंसोल लिखा, डॉट लिखा, और उसके बाद जो भी हमें कुछ काम करवाना था या जो भी इसका कुछ फंक्शन करवाना था वो यहाँ पे हम करवा रहे थे, सही है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो ठीक है यार, कंसोल तो सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कंसोल छोड़ के ये जैसे एक्सकोडस लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे आ जाए कुछ। तो ये पेज है ना हमारा, वेब पेज ही तो है। तो मैं कह रहा हूँ ये पेज डॉट, मैं कह रहा हूँ कुछ लिख दो यार मेरे पेज पे, है ना। अब मैंने कहा यहाँ पर मैंने कहा इसको शेयर द वीडियो, सही है। लेकिन मैंने इसे जैसे ही कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं। अब क्यों आएगा यार, ये तो जावास्क्रिप्ट है ना, मतलब सब चीज़ें इसमें रूल्स बनी हुई हैं, तो ऐसे ही थोड़ी जो हम सोच रहे हैं वो हो जाएगा। लेकिन हमने कॉन्सेप्ट सही लगाया। अब हमने कहा ये पेज है, अब इसको क्या कहते हैं, वाइट स्पेस जो है इसको हम पेज की जगह लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट। अब ये जो लिख दो लिखा है हमने, ये लिख दो थोड़ी बोलेंगे। अब इसको हम अगर राइट कह दें यहाँ पे तब ये सोच सकता है लिखने की। अब हमने कंट्रोल एस किया और ये तो अभी भी नहीं आया। तो क्यों नहीं आया ये इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने गलती से इसको कैपिटल में कर दिया,
और अब जैसे ही हमने इसको स्मॉल किया, कंट्रोल एस दबाया, तो यहाँ पे आ गया हमारा शेयर द वीडियो। सही है। तो ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ थी। ये इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ये ऐसा क्यों होता है और ये बेसिकली चलता क्यों है ना। इसको डीप में समझने के लिए और इसके डॉक्यूमेंट के और मेथड्स जानने के लिए हम कुछ टाइम बाद देखेंगे, जब डॉम में समझेंगे इस चीज़ को। अब हम ये तो समझ चुके हैं कि हमारी जावास्क्रिप्ट लिखी कैसे जाती है, इसकी लिंकिंग कैसे होती है, इसके अगर आउटपुट शो करना हो डॉक्यूमेंट में तो वो कैसे होता है। तो अब बारी आ चुकी है हमारे आगे बढ़ने की। तो अब हम समझेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। तो अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमारे एक तरीके से कंटेनर्स की तरह होते हैं। अब कंटेनर क्या काम करते हैं? कंटेनर जैसे नाम से समझ में आ रहा है, कुछ सामान रखने के काम आते हैं, है ना। तो वेरिएबल वो कंटेनर है जो कि हमारे डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। ठीक है। अब डेटा क्या है? डेटा तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है लाइक दिस वीडियो, तो वो एक डेटा है। यहाँ पे 4 लिखा है, वो भी एक डेटा है। तो अलग अलग तरीके के जितने भी डेटा होते हैं हमारे, उन सबको स्टोर करने के मदद करता है। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको कि अलग अलग तरीके के डेटा, मतलब डेटा बहुत तरीके के हो सकते हैं क्या? तो हाँ बिल्कुल, डेटा बहुत तरीके के हो सकते हैं। डेटा के अलग अलग टाइप्स हैं, तो यहीं से आता है हमारा वर्ड डेटा टाइप्स। ठीक है। अब ये क्या क्या डेटा टाइप्स हो सकते हैं ये समझते हैं। तो अब हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं वो काफ़ी तरीके के होते हैं। अभी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे हमारे स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अनडिफाइंड के बारे में, और आगे फ्यूचर की वीडियोस में हम एरे, बिगिन, सिंबल और जितने भी और आएंगे डेटा टाइप्स उनके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि ये 3 डेटा टाइप्स जो हैं वो होते क्या हैं। सबसे पहले आते हैं नंबर पे। तो नंबर क्या है? नंबर जैसे कि नाम से सजेस्ट करता है वो 34, 56, 100 या जो भी दिमाग में आए वो नंबर है हमारे। ठीक है। बूलियन क्या चीज़ होती है? तो बूलियन हमारे होते हैं ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है। तो ये हमारे बूलियन हो गया। नंबर हो गए हमारे जो नॉर्मल नंबर्स हमें पता है। और स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है हमारी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो अब एग्जांपल से समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या हो सकती है। तो स्ट्रिंग हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल वर्ल्ड या कुछ भी, मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक दिस वीडियो, और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये सारे हमारी स्ट्रिंग हो गई। अब अपने वापस डॉक्यूमेंट पे देखते हैं ज़रा। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये 4 क्या है, तो 4 हमारा यहाँ पे जैसे हमने देखा था नंबर है। ये हमारे जितने भी कंटेंट हमने लिखा हुआ है, फर्स्ट एरर, सेकंड एरर, शेयर द वीडियो या जो भी चीज़ें, ये हमारी हो गई स्ट्रिंग। ठीक है। अब वापस आते हैं हम अपने वेरिएबल्स पे कि वेरिएबल्स लिखते कैसे हैं जावास्क्रिप्ट में। तो वेरिएबल्स लिखने के लिए हमें क्या करना होता है? यहाँ पे हम लिखते हैं वैर, और वैर के आगे हमारा वेरिएबल का नाम जो होगा वो लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्सकोडर्स, ठीक है, और इसको मैं सेमीकोलन से बंद कर दूँगा। तो अब ये समझते हैं मैंने क्या किया। अब यहाँ पे वैर जो लिखा है ये सजेस्ट करता है, ये डिपिक्ट करता है कि वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद जो कुछ भी लिखता हूँ मैं यहाँ पर वो बताता है कि यार ये जो है वो वेरिएबल का नाम है। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो मेमोरी है वहाँ पे एक कंटेनर बना दो एक्स कोडर्स का नाम का। ठीक है। तो ये बन गया मेरा एक वेरिएबल। अब इसमें क्या मतलब स्टोर भी कर सकते हैं क्या कुछ? तो बिल्कुल कर सकते हैं, वही तो एक कंटेनर का काम है। तो यहाँ पर कैसे स्टोर करते हैं? यहाँ पे अगर मैं इक्वल करूँ और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ पे 100 लिखा। अब इसको मैं console.log करूँ। अब console.log में क्या करेंगे? मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे एक्स कोडर्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक्स कोडर्स ही लिख दूँगा। अब चेक करते हैं अपने कंट्रोल एस करके चेक करते हैं हमारे ब्राउज़र में क्या console.log आ रहा है। तो Ctrl+Shift+I से भी ये शॉर्टकट आता है जो कि कंसोल खोल देता है हमारा। तो यहाँ पर आ गया है हमारा 100। ठीक है। अब ये हो गया हमारा नंबर। अब कुछ और बना के देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया ABC, ठीक है, या AB, हाँ चलो ठीक है, ABC बनाया। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ दिस विल बी अ स्ट्रिंग। ठीक है। इसको भी चेक करते हैं कि console.log में कैसे शो होती है, क्या ये डबल कोट्स के साथ आएगी या कैसे आएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखूँगा ABC और कंट्रोल एस करा, तो यहाँ पर आ गया दिस विल बी अ स्ट्रिंग। तो ये डबल कोट्स के साथ नहीं आती, ये बस एक शो करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। अब हमने तीसरे डेटा टाइप पे चलें। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ वैर, ठीक है, और एक वेरिएबल का नाम बताता हूँ मैं। इसमें लिखता हूँ इज़ वीडियो लाइक्ड। अब इक्वल, ये फॉल्स बता रहा है यार, तो फॉल्स बता रहा है, कर देना एक बार वीडियो को लाइक। तो यहाँ पर वेरिएबल बन चुका है हमारा।
तो अब इसको भी प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे किया मैंने console.log और इस वीडियो लाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा फॉल्स आना चाहिए और ये फॉल्स आ गया हमारा। अब फॉर एग्जांपल एक कोई बिगनर दोस्त है हमारा, अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि यार ये फॉल्स भी तो स्ट्रिंग ही हो सकता है, मतलब इसमें भी तो कैरेक्टर ही है। तो उसको दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए कि नहीं ये एक बूलियन ही है, तो क्या करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि होता है टाइप ऑफ, ठीक है। ये टाइप ऑफ क्या करता है, ये हमारे डेटा टाइप के बारे में बताता है। अब इसको कैसे शो करते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा console.log, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइप ऑफ और उसके बाद डबल ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूँगा इज़ वीडियो लाइट, ठीक है। और इसको मैं रन करूँगा और फिर देखेंगे हम यहाँ पर आ गया हमारा बूलियन, ठीक है। तो ये बताता है कि हमारा जो फॉल्स है वो स्ट्रिंग नहीं बल्कि एक बूलियन है। ये मेथड होता है हमारा वेरिएबल को डिक्लेयर करने का और उसमें वैल्यूज़ को स्टोर करने का। तो अगर अब एक एग्ज़ाम्पल लेके चलें हम, यहाँ पे मैं वैर बनाता हूँ और एक बनाता हूँ QWE के नाम से, उसको इक्वल करूँ मैं 2 + 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको console.log करना है। यहाँ पर मैं करता हूँ QWE और सेव करके यहाँ पे देखता हूँ क्या आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है मेरा 6, ठीक है, क्योंकि 2 + 4 जो होता है वो 6 होता है हमारा, है ना। और QWE की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब एक काम करता हूँ, मैं एक और वैर बनाता हूँ। अब इसका नाम QAZ देता हूँ और यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर 2 + 4 जब मैं लिखता हूँ तो क्या आएगा, अब इसको console.log करते हैं तो यहाँ पर QAZ लिखूँगा तो क्या लगता है क्या आना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ही मैं रन करूँगा तो मेरा 2 + 4 आएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये इसको जैसे ही डबल कोट्स के अंदर देखता है तो ये एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है और ये जानता है कि स्ट्रिंग में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं होते हैं, तो इसलिए ये हमारा 2 + 4 एज इट इज़ शो करता है। तो अब अगर ये समझ में आ गया है तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसको देखते हैं। अब सबसे पहले तो क्या करना, सबसे पहले तो खुद एक बार ट्राई करना कि अगर ये क्वेश्चंस हो जाएं तो, है ना। बाकी एक एक करके देखते हैं। अब document.write है तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट में शो होने वाला है, इसको Ctrl+S करते हैं। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे 1080 आना चाहिए। 1080 क्यों आना चाहिए, पहले देखते हैं, आंसर है भी नहीं है तो यहाँ पर आंसर 1080 आ रहा है बिल्कुल। अब ये 1080 क्यों आ रहा है, ये 1080 इसलिए आ रहा है कि देखो यहाँ पे 10 जो है वो एक स्ट्रिंग होगी, ठीक, और पीछे है उसके 80, तो ये बीच में प्लस जो काम करता है वो ये करता है कि इन दोनों को आपस में जोड़ देता है। जोड़ना मतलब एडिशन नहीं बल्कि आपस में चिपका देता है एक तरीके से, ये मान लो। तो ये इसलिए 1080 बन जाता है हमारा, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, दूसरे पे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 9 - 4, है ना। तो अब क्या आना चाहिए यहाँ पे, अब जो आएगा आंसर वो आएगा हमारा 5। तो ये 5 इसलिए आता है क्योंकि ये जो 9 है और 4 है ये अलग अलग भले ही डेटा टाइप्स के हो गए, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसका टाइप कन्वर्जन कर देता है। मतलब कि जो 9 है वो एक हमारा नंबर है और 4 हमारा स्ट्रिंग है, तो ये देखता है कि यार ये 9 जो नंबर है उसमें से स्ट्रिंग तो नहीं माइनस हो सकती, लेकिन 9 में से 4 ज़रूर माइनस कर दूंगा मैं। तो इसको बग कह लो या अपना टाइप कन्वर्जन कह लो, तो इसका जो आंसर आता है वो हमारा 5 आता है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो जावा प्लस स्क्रिप्ट। तो पहले जैसे देख ही चुके थे हम, यहाँ पे अगर 1080 आएगा तो इसका तो ऑब्वियस है, इसका आएगा हमारा जावा स्क्रिप्ट। तो अब हम देखते हैं अपना आखिरी एग्जाम्पल। तो ये आखिरी एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, ठीक है। पहली स्ट्रिंग में लिखा हुआ है बोकु नो हीरो और दूसरी स्ट्रिंग में लिखा हुआ है हमारा हीरो। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि ये जो बोकु नो हीरो है इसमें से दूसरी स्ट्रिंग मतलब हीरो जो है ना वो माइनस हो जाना चाहिए। तो क्या ऐसा होगा, चलो चेक करते हैं। तो नहीं, यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है NaN। तो NaN बेसिकली स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर। तो ये नॉट अ नंबर ये डिपिक्ट करता है कि नहीं यार, ये जो तुम एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो ना, ये नंबर्स पे ही तो होता है और ये तो नंबर नहीं है, ये तो एक स्ट्रिंग है। तो इसलिए ये हमें NaN शो करता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही यार। हम लोगों ने सीखा कि जावास्क्रिप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी लिंकिंग वगैरह क्या होती है इंटरनल एक्सटर्नल की। हमने वेरिएबल के बारे में देखा, डेटा टाइप्स के बारे में देखा, और हमने ये भी देखा कि हम जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो अपने डॉक्यूमेंट में कैसे लिखते हैं, कंसोल में कैसे लिखते हैं, और एक छोटा सा हमने देखा था कि अलर्ट भी कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यार, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।